मैं डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ऑब्स्टेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर ये टॉपिक अगर हमको मालूम हो गया तो 50% ऑब्स्टेटिक समाप्त हो जाती है, यानी कि हमें जानकारी हो जाती है। क्या है ये? एंटीनेटल केयर, या इसका दूसरा नाम है प्रीनेटल केयर बोलते हैं। क्या है ये, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है कि इतना हमको मालूम है ना कि प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुई। प्रेगनेंसी का मतलब कि जब यूट्रस में एम्ब्रियो या फीटस ग्रो करता है उसको प्रेगनेंसी बोलते हैं। जब वह फीटस ग्रो कर जाता है तो वह यूट्रस से बाहर निकलने को डिलीवरी कहते हैं। इतना तो मालूम था हमें। देखिए, डिलीवरी का मतलब डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी को हम नेटल कहते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है नेटल का मतलब होता है डिलीवरी। तो क्या होती है डिलीवरी, किसको बोलते हैं? डिलीवरी का मतलब होता है क्या है कि ट्रू लेबर से लेकर के और सेकेंड स्टेज लेबर क्या बोले हम लोग कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के और सेकेंड स्टेज लेबर तक के कंडीशन, सेकेंड स्टेज लेबर को बोलते हैं एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो ट्रू लेबर पेन से लेकर और एक्सपल्सन ऑफ फीटस तक के ड्यूरेशन को हम कहते हैं नेटल स्टेज कहते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं नेटल बोलते हैं, इसको डिलीवरी बोलते हैं। इतना तो समझ आ गया ना? तो इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं नेटल स्टेज बोलते हैं। सेकेंड, ये हो गया डिलीवरी इसी को बोलते हैं हम लोग, यानी कि ट्रू लेबर पेन। अब जो बात आ गया कि ट्रू लेबर पेन यानी कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के माने प्रेगनेंसी जब से पता चला उस समय से लेकर के और ट्रू लेबर पेन यहां तक के कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर के प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस कब होती है? प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस होती है जेस्टेशन के चौथे वीक में खत्म होने के बाद, यानी कि 5वें वीक में हमें यह पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। यानी फर्टिलाइजेशन से 16वें दिन, यानी अगला मेंस आने के 2 दिन के बाद। सब बात समझ में आ रहा है? अगला मेंस आने के 2 दिन के बाद, या उसको 5वां वीक बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन से 16वां दिन बोलते हैं। तो उस दिन से लेकर के और लेबर पेन जिस समय होती है वहां तक के ड्यूरेशन को हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल कहते हैं। प्रीनेटल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रीनेटल। समझ में आ गया? यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस से लेकर के और ट्रू लेबर पेन तक के ड्यूरेशन को बोलते हैं प्रीनेटल बोलते हैं। और दूसरी बात आती है कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के और ट्रू लेबर पेन से लेकर सेकंड स्टेज लेबर जो कितने देर का होता है? 19 घंटा का होता है, 19 आवर का। और ये कितना प्रीनेटल केयर कब से होती है? कब से कब तक? जिस समय प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है उस समय से लेकर और कब तक? ट्रू लेबर पेन तक। यानी कि एक एवरेज बना सकते हैं हम लोग। कब तक? यानी 5वें वीक से लेकर के और 39 वीक तक को एक एवरेज बता रहे हैं। 38 वीक भी हो सकता है, 39 वीक हो सकता है। तो उतना देर तक टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं प्रीनेटल बोलते हैं। और पेरीनेटल किसको बोलते हैं? पेरीनेटल। इसको क्या बोलते हैं लोग? पेरीनेटल का मतलब होता है कि जिस समय ट्रू लेबर पेन होती है उस समय से लेकर के और सेकेंड स्टेज लेबर तक के ड्यूरेशन को बोलते हैं हम पेरीनेटल बोलते हैं। यानी इतना देर में क्या होती है? ट्रू लेबर पेन हो करके और फीटस का एक्सपल्सन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड कहते हैं, पेरीनेटल टाइम बोलते हैं। यह होती है कितने देर का होती है? यह 19 घंटा का होता है। ये इसको बोलते हैं पेरीनेटल। अगला जो होता है जब सेकेंड स्टेज लेबर से लेकर के, यानी फीटस जब एक्सपल्सन हो जाती है उससे लेकर के, यानी फीटस जब एक्सपल्सन हो जाता है सेकेंड स्टेज लेबर से लेकर के और 28 दिन तक बच्चों के लिए और 42 दिन तक मदर के लिए, उस पीरियड को बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड बोलते हैं। पोस्ट नेटल यानी क्या होगी? पोस्ट नेटल मदर के लिए क्या होती है? प्यूपेरियम स्टेज बोलते हैं। अब बच्चों के लिए क्या होता है? इन्फेंटाइल स्टेज बोलते हैं या इन्फेंट स्टेज बोलते हैं। यानी हमें समझ में आ गया कि 3 तरह का स्टेज होती है: प्रीनेटल,
पोस्ट नेटल। तो प्री नेटल बोलते हैं कब, डायमेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी से लेकर के और 2 लेबर पेन तक। 2 लेबर पेन से सेकेंड से को पेरीनेटल बोलते हैं। अब डिलीवरी से सेकेंड लेबर से लेकर के और 28 दिन तक को बच्चा को लेकर क्या बोलते हैं फिटस के लिए, पोस्ट नेटल पीरियड। आइए, ये तो बात हमें समझ में आ गया। अब जो एएनसी क्या कहती है एंटीनेटल, क्योंकि हमें देखिए प्रेगनेंसी में जब एक मदर को एक एजुकेशन होना जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं लोग, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी एजुकेशन बोलते हैं, या उसको बोलते हैं प्री नेटल एजुकेशन। यानी एक मदर को एक जानकारी होना चाहिए कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजी है। आपको इस 9 मंथ में कब कब आपको क्या क्या खाना खाना होगा, किस समय अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, कितने पोस्चर में आपको सोना होगा, इसमें कभी कभी दिक्कत आपको आ सकती है, कब आपके बॉडी में चेंजेस आ सकती है, कभी स्किन में चेंजेस हो सकती है, स्किन में ब्लैक अपीयरेंस हो सकते हैं, कभी नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। ये सारी बातों को एजुकेट करना मदर के लिए जरूरी होती है। नहीं तो फिर क्या होती है, मदर अगर नहीं समझ आएगी तो फिर स्ट्रेस में आ सकती है। आइए बात थोड़ा आगे बढ़ते हैं लोग इसमें कि क्या क्या कर सकते हैं। एंटीनेटल किसको बोलते हैं, एंटीनेटल क्या क्या होती है, तो सिस्टेमिक सुपरविजन एग्जामिनेशन ऑफ मदर। क्यों, किसके लिए करते हैं, इसको पहले एएनटी बोलते हैं, एएनसी बोलते हैं। क्यों करते हैं एएनसी, यानी एक सिस्टेमिक सुपरविजन एग्जामिनेशन होती है जिसमें हम लोग मदर के लिए करते क्या करते हैं इसमें लोग। तो इसमें जरूरत क्या होती है, एम क्या है, तो इसमें मदर और फिटस को सेफ रखने के लिए, मदर का हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो, मदर को प्रेगनेंसी भर ड्यूरेशन तक में किस तरह के प्रॉब्लम ना हो, डिलीवरी या लेबर या जो भी एक्सपल्सन या नॉर्मल हो सके, किसी तरह का डिलीवरी के समय दिक्कत ना हो या डिलीवरी के बाद भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मदर को एक पूरे प्रेगनेंसी के समय एक मैनेजमेंट करते हैं, एग्जामिनेशन भी करते हैं और उसके बाद उसको मैनेजमेंट भी करते हैं। तो 2 काम करते हैं, डिटर्मिनेशन एंड प्लस मैनेजमेंट। टोटल बात हम लोग इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेगनेंसी जो होता है 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, एक अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड अबनॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं कि जब ऐसी मदर कि जिसके पहले, उसके प्रेगनेंसी से पहले, या तो पहला प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले ना तो उसे कोई डिजीज हुआ हो, ना पहले प्रेगनेंसी अगर है उसमें कोई डिजीज हुआ हो, या पहला कोई तरह दिक्कत ना हो, या उसके मदर को कोई दिक्कत ना हो, या उसके सिस्टर को कोई दिक्कत ना हो। 4 बात याद रखना होगा, या तो उसको कोई डिजीज ना हो, या पहला प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो, या उसके मदर को कोई दिक्कत ना हो, या उसके सिस्टर को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी दिक्कत नहीं होती है तब उस प्रेगनेंसी को हम नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलते हैं। लेकिन दूसरी अबनॉर्मल प्रेगनेंसी, अगर बाय द वे उसको पहले से कोई डिजीज है, जैसे लंग्स का डिजीज है, हार्ट का डिजीज है, कोई डिजीज पहले से हो, या फिर पहला वाला प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हुआ हो, पहले कोई एवर्सन हो चुका हो, या पहले वो कंट्रासेप्टिव ले चुकी हो, उसके मदर को कोई दिक्कत हो, या उसके सिस्टर में कोई दिक्कत हो, जो बड़ी बहन हो उसमें कोई दिक्कत हो, तो अगर ऐसा कोई कंडीशन अगर हो रही है तो उस तरह के प्रेग्नेंट मदर को हम अब नॉर्मल प्रेगनेंसी बोलेंगे या हाई रिस्क मदर बोलते हैं। तो 2 तरह का प्रेगनेंसी हो गई। अब इसे चेकअप जो होती है 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल चेकअप, एक होता है हाई रिस्क चेकअप। नॉर्मल चेकअप किसको बोलते हैं कि जिसमें कि हम नॉर्मली हम लोग 10 चेकअप, नॉर्मल इसमें हम लोग 5 चेकअप कराते हैं। तो देयर आर 5 चेकअप इन नॉर्मल प्रेगनेंसी और 10 चेकअप इन द अबनॉर्मल प्रेगनेंसी। तो अब नॉर्मल में हम लोग 5 चेकअप कराते हैं। कब कब करते हैं, फर्स्ट चेकअप जो कराते हैं हम लोग 12 वीक में कराते हैं। सेकेंड जो चेकअप जो होती है वो हम लोग 18 वीक में कराते हैं। थर्ड जो होती है वो हम लोग इसको 24 वीक में कराते हैं, ये फिक्स है इसमें, है ना। थर्ड जो 24 वीक कराते हैं, और जो फोर्थ है वो हम लोग 30 वीक में कराते हैं। थर्ड जो था क्या था, थर्ड था 24 वीक में, और जो फोर्थ है वो 30 वीक हुआ, और जो फिफ्थ है वो 36 वीक होता है। तो जनरली क्या होती है कि टोटल 5 चेकअप हम लोग इसमें कराते हैं। पहला चेकअप 12 वीक में, दूसरा 18 वीक में, तीसरा 24 वीक में, चौथा 30 वीक में, और पांचवा 36 वीक में। यह होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तब। नॉर्मल प्रेगनेंसी का बता दिया आपको, नॉर्मल प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, जिसमें कि मदर उसको किसी तरह का प्रलय का कोई दिक्कत ना हो। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में 10 चेकअप होती है, याद रखना है 10 चेकअप। पहला इसमें क्या होता है 10 चेकअप में, फर्स्ट जो करते हैं हम लोग 10th वीक,
पहला 10 वीक में, सेकंड जो जांच करते हैं 18 वीक में, थर्ड जो होता है 24 वीक में, उसके बाद नेक्स्ट जो करते हैं लोग 28 वीक में, नेक्स्ट जो करते हैं 32 वीक में, नेक्स्ट जो करते हैं 34 वीक में, नेक्स्ट जो करते हैं 36 वीक में, अगला जो करते हैं नेक्स्ट वह है 38, उसके बाद नेक्स्ट है 39 और लास्ट है 10वां 40 वीक। यानी टोटल जो होता है वो 10 बार मरीज को बुलाना पड़ता है, 10 बार उसकी चेकअप होती है। 10वें वीक में, 18 वीक में, 24, 28, 32, 34, 36, 38, 39 एंड 40। ये टोटल जो होती है 10 चेकअप उसका बुलाते हैं हम लोग और 10 चेकअप करते हैं। अब इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें लोग कुछ पैरामीटर है, कुछ चेकअप है जो हम लोग कराते हैं इसमें हम लोग। इसके बारे में लोग हर एक चेकअप के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग चलते चलेंगे, पार्ट बाय पार्ट इसको देखते चलेंगे आप। हर एंटीनेटल केयर का आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट बनाए एंटीनेटल केयर का, क्योंकि यह बहुत लंबी वीडियो है, इसमें कम से कम कई पार्ट आ जाएंगे इस वीडियो। नेक्स्ट हर पार्ट को आप डे बाय डे हम इसको डालते चले जाएंगे, आप इसको देखते चले जाइएगा। और यह बहुत लंबी वीडियो है, अच्छी कहानी है, अच्छी इसमें तो आपको थ्योरी मिलेगी। जहां जहां आपको दिक्कत होगी आप इसको नोट करते चले जाएंगे। हाँ, एक चीज और भी इसमें होती है, जब स्कोर पढ़ाएंगे आपको GTPAL स्कोर पढ़ाएंगे, तो जब पूरे पढ़ाने के बाद हम लोग GTPAL स्कोर पढ़ाएंगे, क्योंकि जी का मतलब होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा आपको बताए थे, आपको हम लोग पढ़ाएंगे आपको, या पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि ग्रेविडा जो होती है वो क्या होती है। जब प्रेग्नेंट जब कंसीव कर जाती है उसको ग्रेविडा बोलते हैं। एक बार भी ग्रेविडा नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नली ग्रेविडा बोलते हैं। पहली बार ग्रेविडा बनती प्रेग्नेंट होती है तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। दूसरी और तीसरी बार जब ग्रेविड बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। और चौथी बार से ज्यादा अगर प्रेग्नेंट बनती होती है तो उसको ग्रांड मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। इस तरह से दूसरा होता है पेरस होता है। पेरस का मतलब क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी 22 वीक को क्रॉस कर जाती है, यानी कि बच्चा वायबिलिटी हो जाती है, जीने लायक हो सकता है, तो उस टाइप की कंडीशन को बोलते हैं पेरस बोलते हैं। अगर एक बार भी वो 22 वीक को क्रॉस नहीं करती है, प्रेगनेंसी तो हुई है कई बार लेकिन क्रॉस नहीं की है एक बार भी, तो उसको नल्ली पेरस बोलते हैं। पहली बार क्रॉस किया है प्राइमरी पेरस बोलते हैं, दूसरी या तीसरी बार क्रॉस करती है मल्टी पेरस बोलते हैं, और अगर 4 बार से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो उसको ग्रांड मल्टी पेरस बोलते हैं। उसी तरह से ए से होता है एबॉर्शन होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको लोग। टी से होता है फिर टर्म बेबी होती है, टर्म प्रेगनेंसी होती है। यहाँ पर जो पी होती है उस पी का मतलब होता है जो नॉर्मल डिलीवरी, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी। ये सारे स्कोर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, हम लोग कैसे स्कोर बनाते हैं इसके हम लोग हर पार्ट आप देखते चले जाएंगे। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो ANC में है। थैंक्स।